एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द अनसिंकेबल शिप, जो महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 का यूनिट 4 का चैप्टर 4 है। तो हम शुरू करते हैं। तो अनसिंकेबल शिप है, जो स्टोरी है वो है टाइटैनिक के बारे में कि टाइटैनिक कैसे डूबी। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो 10 अप्रैल 1912 1912 था, और जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो लग्जरियस शिप थी, उसका मतलब पहली उसकी जल यात्रा थी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक। तो उसे टाइटैनिक कहते थे, यानी उसको इतनी ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरीज शिप थी, यानी उस शिप में सब कुछ था, ग्रेट कंफर्ट, जो हर एक सुख सुविधा जो एक इंसान सोच सकता है वो उस शिप में सब कुछ थी। तो जो उसको टाइटैनिक बोलते थे उस शिप को, और जो टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज। तो इसकी ये पहली जल यात्रा थी, वियोज कहते हैं जल यात्रा को। तो वो अटलांटिक ओशन के रास्ते से वो चल पड़ी। कहाँ पे पहुँचने? साउथहैम्पटन इंग्लैंड से निकल के वो न्यूयॉर्क उसको पहुँचना था। तो इस टाइटैनिक में करीब 2000 पैसेंजर्स थे, यानी 2000 यात्री थे। और टाइटैनिक तो ऐसा लगता था जैसे एक उड़ता हुआ, जैसे एक तैरता हुआ शहर हो। हर एक जो इंसान था वो टाइटैनिक को मानता था कि जो टाइटैनिक है भाई सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन है दुनिया में शिप, जो कोई शिप है जो सबसे बेस्ट है वो है टाइटैनिक। तो हर एक इंसान बहुत प्राउड था कि भाई वो लोग इतने बेहतरीन शिप में ट्रैवल कर रहे हैं। और वो इतनी टॉल थी, यानी इतनी ऊंची थी, जैसे एक 15 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। और टाइटैनिक के अंदर ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सा होटल हो, मतलब लगता नहीं था जैसे वो एक शिप है, अंदर ऐसा लगता था एकदम होटल हो, जिसमें बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे, डाइनिंग रूम्स थे, शॉप्स थे, स्विमिंग पूल्स, यानी हर एक चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं एक होटल में होती है, सारी सुख सुविधा लग्जरी, वो सब उस टाइटैनिक में थी। तो हर एक इंसान सोचता था कि जो टाइटैनिक है कभी डूब ही नहीं सकती, और इसलिए वो उस टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहते थे, यानी ऐसे शिप जो कभी डूब नहीं सकती। जो शिप के बिल्डर थे, यानी जो टाइटैनिक शिप जिन लोगों ने बनाई थी, वो इतने ज़्यादा श्योर थे कि भाई टाइटैनिक नहीं डूबेगी, कभी डूब ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने उस शिप में बहुत ही कम फ्यू लाइफ बोट्स रखे थे शिप में, क्योंकि लोग तो 2000 थे लेकिन लाइफ बोट्स बहुत ही कम थे। तो जर्नी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, ठीक है, यात्रा बहुत कंफर्टेबल थी। जो पैसेंजर थे बड़े प्राउड थे कि वाह वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सेफ लग रहा था। अब रात का समय आया, 14 अप्रैल। जो आसमान था बिल्कुल साफ था, जो समुद्र था, जो सी था, बहुत शांत था। जो ज़्यादातर पैसेंजर थे वो सो रहे थे। जो कैप्टन स्मिथ थे, उन्हें पता था कि जो आसपास आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग्स मतलब बर्फ़ की जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो सामने से देखने में लगते हैं कि नहीं ये थोड़े से ही पानी में निकले हुए होते हैं, लेकिन पानी के अंदर उनसे डबल से ज़्यादा साइज़ होता है उनका, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और रात में और डेंजर होते हैं क्योंकि वो अच्छे से नज़र नहीं आते। तो जो कैप्टन स्मिथ थे उन्हें पता था कि भाई आसपास जो है पास में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। उसने एक इंसान को बोला कि तुम जाओ और शिप के जो टॉप पे खड़े हो जाओ और देख लो वहाँ से कि कोई आइसबर्ग तो नहीं जिससे हम ना टकरा जाए आइसबर्ग से। तो सडनली 11:40 पे वो जो इंसान था उसने देखा कि भाई कुछ है। वो जब उसने देखा तो वो एकदम ठंड से बिल्कुल, मतलब डर के मारे एकदम ठंडा पड़ गया। एक इतना बड़ा आइसबर्ग था जो उनके सीधे बिल्कुल सामने था, जो टाइटैनिक के रास्ते में था, और आइसबर्ग इतना बड़ा था कि भाई वो चिल्लाने लग गया। अब कैप्टन स्मिथ थे, उन्होंने स्टीयरिंग करा, मतलब उन्होंने घुमाया उस टाइटैनिक शिप को, लेकिन जिससे मतलब वो टाइटैनिक शिप जो उसका रास्ता बदल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता है डायरेक्शन चेंज करना, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है शिप की बहुत स्लोली चेंज होती है, और वो पहले ही काफ़ी नज़दीक आ चुके थे उस जो बर्फ़ का पहाड़ था, यानी वो आइसबर्ग के पास। अब जो आइसबर्ग, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसने मोड़ा, लेकिन वो मुड़ तो पाया नहीं पूरा, तो जो आइसबर्ग की वजह से जो शिप थी वो आइसबर्ग में जैसे घिसती हुई चली गई, जैसे रगड़ती हुई, क्योंकि अभी भी वो उस रास्ते में था और साइड से पूरा वो घिस गई, पूरा मतलब जैसे होता है जैसे पूरा टक्कर टाइप लग गई उसमें। तो जो आइस के टुकड़े थे बड़े बड़े, वो शिप के टाइटैनिक के डेक पे ऊपर गिरने लग गए, और जो आइसबर्ग की वजह से उस टाइटैनिक पे छेद भी हो गए, शिप की साइड में छेद हो गए, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से जब वो टकराई थी तो उसमें पूरा छेद हो गए इस टाइटैनिक शिप में। अब जो पानी था वो अंदर भरने लग गया, जो नीचे की बोट्स, जो नीचे के डेक्स थे 15 माले की जैसे थी ना हाइट में, तो जो डेक्स थे नीचे वाले उस जो टकराई तो नीचे ऑफकोर्स छेद हो गए, तो उसमें पानी भरने लग गया। अब जो ज़्यादातर पैसेंजर्स थे उन्होंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नींद में थे, सो रहे थे। अब जब कैप्टन स्मिथ और उनके जो क्रू के मेंबर थे वो
वो पानी को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि हर अलग अलग जगह से पानी भर रहा था उस शिप में, और वो जानते थे कि जो टाइटैनिक है बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में है। जो अनसिंकेबल शिप थी वो अब डूब रही थी, यानी जो वैसी शिप जिसका नाम रखा था कि नहीं डूबने वाली शिप अब डूब रही थी। अब 12:15 सुबह के यानी रात के 12:15 हो रहे थे, 12:15 AM हो रहे थे, और कैप्टन स्मिथ ने एक अर्जेंट मैसेज भेजा जो बाकी आसपास जो शिप्स थी। तो एक जो शिप, और उन्होंने रेडियो में बोला, रेडियो से उन्होंने एक मैसेज भेजा, अर्जेंट मैसेज, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली। और उन्होंने बहुत सारे अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर दिया कि जो पैसेंजर्स हैं जो सो रहे हैं उनको जगाओ। अब जो शिप जिसका नाम कैलिफोर्निया था वो इस टाइटैनिक शिप से सिर्फ 20 मील दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, 20 किलोमीटर लगभग दूर थी। मील और किलोमीटर में फ़र्क होता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 20 मील बोल रहा है तो 21-22 किलोमीटर दूर होगी। तो उसका जो कैलिफोर्निया जो शिप थी उसका रेडियो बंद था, इसलिए वो टाइटैनिक के मैसेज रिसीव नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि रेडियो जो ऑपरेटर होगा उस कैलिफोर्निया शिप का वो रेडियो बंद करके सो रखा था। अब किसी जो दूसरी शिप थी वो थी कारपीथिया ने उस टाइटैनिक का जो रेडियो का जो मैसेज था जो टाइटैनिक के कैप्टन ने भेजा था वो सुन लिया, लेकिन जो शिप थी वो काफ़ी दूर थी, उसको करीबन 3 घंटे लगते टाइटैनिक जहाँ पे थी वहाँ पे आने के लिए। तो वो फुल स्पीड से टाइटैनिक की तरफ कारपीथिया जो शिप थी वो चल पड़ी। अब मीनवाइल जो टाइटैनिक थी वो बहुत तेज़ी से डूब रही थी। जो क्रू थे वो लाइफ बोट्स जो है शिप से, मतलब उस टाइटैनिक शिप को बाहर फेंक रहे थे, उस लाइफ बोट्स को, जिसमें लोग वहाँ से मतलब टाइटैनिक से जो लोग हैं, पैसेंजर हैं, वो उस लाइफ बोट में बैठ के अपनी जान बचा सकें। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लाइफ बोट थी बहुत ही कम थी, और लोग तो 2000 पैसेंजर्स थे, तो वो तो इतने सारे लोग आ नहीं सकते। तो उन लाइफ बोट में सिर्फ कुछ ही लोग आ पाए, कुछ ही पैसेंजर्स आ पाए। अब टाइटैनिक में करीबन मैंने बताया 2000 लोग थे, और शिप जो थी टिल्ट होने लगी समुद्र में। अब लोग थे, अब जो जिन लोगों को लाइफ बोट में वो नहीं कूद पाए वो समुद्र में कूदने लग गए, और इसकी वजह से वो ठंडे बिल्कुल बर्फीले पानी में कूदने लग गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जो लाइट्स थी टाइटैनिक की अभी भी वो चमक रही थी, टाइटैनिक थोड़ी सीधी थी, कुछ मिनट तक वो सीधी रही, और 2:20 रात की 2:20 AM पर 15 अप्रैल को वो समुद्र में डूब गई, यानी समुद्र में गायब हो गई। अब करीबन 1500 जो लोग थे वो डूब गए उस शिप के साथ। अब जो कैप्टन स्मिथ थे और उनके ज़्यादातर जो क्रू थे वो भी शिप के साथ डूब गए। अब जो कैरपेथिया है जो शिप थी, जो पास वाली शिप थी, वो करीबन 3:40 पे आई, यानी 3:40 AM सुबह के आई वो उसके पास। अब जो शिप के क्रू थे उन्होंने देखा कि जो लाइफ बोट है उसके वजह से करीबन 700 लोगों की जान बच गई है, ठीक है, उन लोगों ने भी थोड़ी जान बचाई। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेज ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द एयर, और उन्होंने ये भी देखा कि जो बहुत सारी चेयर्स हैं और बाकी सामान है, लकड़ियों के टुकड़े हैं, वो पानी पे तैर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो मर चुके हैं, या तो डूबने से मर चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको तैरना आता है, या फिर ठंड की वजह से भी वो डूब के मर चुके हैं। जो कैरेपीथिया थी वो बहुत लेट हो गई उन लोगों की जान बचाने में, और जो सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक थी उसकी वजह से लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी लोग की निकल के आई भाई, कि यात्रियों की, जो लोग पैसेंजर्स हैं जो शिप में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल, कितनी ज़रूरी है सेफ्टी, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि भाई शिप पे इतने कम क्यों लाइफ बोट्स थे, और उन्होंने अपने रेडियोस क्यों बंद करके रखे थे। तो 1913 में ये डिसाइड हुआ, एक लॉ बनी कि जो सारी शिप्स हैं वो एक इतना रूम होगा, मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ बोट्स होंगी कि एटलीस्ट जितने भी लोग उस शिप में हैं उन सब के लिए लाइफ बोट होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि शिप का जो रेडियो है, सारी शिप्स अपने रेडियो को खुला रखेंगी, हर घंटे, हर पल, हर मिनट खुला रखेंगी, चाहे दिन हो या रात हो। तो 1985 में साइंटिस्ट ने एक सबमरीन भेजी, यानी पानी के अंदर एक सबमरीन पनडुब्बी भेजी थी, कि जिससे कि जो टाइटैनिक के जो टुकड़े और जो तबाह हुआ जो टाइटैनिक पड़ा है वो थोड़ा देख पाए। तो उन्होंने देखा कि जो शिप है वो 2 टुकड़ों में, 2 पीसेस में हो गई है। ओशन का जो बेड होता है, ओशन का जो फ्लोर होता है, उस पर 2 टुकड़ों में पड़ी है, और गहराई थी उसके करीबन 4000 मीटर, यानी 1300 फीट के नीचे वो पानी में शिप पड़ी थी। बाद में उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भी लिए उस तबाह
टाइटैनिक के, और छोटे छोटे पार्ट्स भी वो सरफेस पे लेके आए पानी के। तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं, लोगों ने कैसी ब्रेवरी दिखाई इस खतरनाक नाइट पे जो अप्रैल 1912 में हुई थी। और 1998 में जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमेरॉन, उन्होंने एक बहुत फेमस फिल्म बनाई टाइटैनिक्स मेडन वॉयेज, यानी पहली सफ़र टाइटैनिक का, जो बहुत ही सैड फिल्म है। और हर एक इंसान जो टाइटैनिक फिल्म देख के आता है थिएटर से बाहर, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत ही दुख भरी कहानी टाइटैनिक की समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में बताएं कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।